नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स और मेरे अन्य चैनल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज मैं कर रही हूँ रीडिंग ऑन द टॉपिक नेक्स्ट 10 डेज़। अगले 10 दिनों की एनर्जी कैसी है आपके लिए? मैं 2 अलग माध्यम का इस्तेमाल करूँगी रीडिंग करने के लिए। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कॉफ़ी कप होगा माध्यम एंड ग्रुप नंबर 2 आपके लिए है रोज़ पेटल्स। सो आप जिस भी माध्यम की रीडिंग को देखना चाहते हैं, आप टाइम स्टैम्प्स में जाके देख सकते हैं और अगर आप पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी कॉफ़ी कप की रीडिंग को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। सो सबसे पहली बात आपके लिए जो नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है वो है नंबर 13 एंड इत्तेफाक से आज डेट भी 13 है, 13th ऑफ जुलाई। दूसरी बात मुझे यहाँ पे एक बैट दिख रहा है राइट अवे आपके कप के बाहर जो ये शेप है ये एक बैट जैसा है, चमगादड़। बैट्स जो होते हैं ना वो रीबर्थ का साइन होते हैं। किसी चीज़ में दोबारा से किसी चीज़ का जन्म होना, रीबर्थ होना, ओके, नए सिरे से शुरुआत होना। मुझे अपने विज़न में जब मैं आपकी एनर्जी पे मेडिटेट कर रही थी, तो मुझे अपने विज़न में एक लेडी दिखी और वो लेडी अपना नेकलेस ऐसे खोल के ना टेबल पे रख लिया उसने। तो जब वो ये कर रही थी ना, तो मुझे जो महसूस हुआ उस विज़न को देखते हुए, ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अपनी बंदिश को उतार के रख दिया। जैसे कि वो नेकलेस जो उस लेडी ने पहन रखा था, वो उसकी बंदिश को दर्शाता है। किसी तरीके की बंधन में बंध जाना, बंदिश में आ जाना, लिमिटेशन में आ जाना। और जब उस लेडी ने उस नेकलेस को खोल के टेबल पे रख दिया, तो उसने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक सिंबल दिखा रही है कि अब मैं इस बंदिश में खुद को नहीं बांधूँगी, मैं खुद को लिमिटेड नहीं करूँगी। ओके? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आई थिंक किसी के लिए यहाँ पे कि अगले कुछ दिनों में आपको इंस्पिरेशन मिलेगी या आप अंदर से इंस्पायर्ड फ़ील करेंगे कि आप किसी तरीके की बंदिश से खुद को बाहर निकालें, खुद को आप लिमिटेड नहीं करेंगे। आपको कहीं न कहीं से ये प्रेरणा मिलेगी कि मुझे इस लिमिटेशन से आगे बढ़ना है, इस बंदिश से आगे बढ़ना है। किसी के लिए ये काम से रिलेटेड बंदिश हो सकती है, किसी के लिए यह कोई कोई किसी तरीके के रिश्ते, फ्रेंडशिप या कोई ऐसे कनेक्शन में बंदिश हो सकती है, जहाँ हमेशा आपने महसूस किया हो कि आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, आप खुल के लाइफ़ नहीं जी पा रहे क्योंकि आपकी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे कनेक्शंस हैं। तो ये जो एनर्जी है दर्शा रही है कि आप अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, ओके? अल्फ़ाबेट बी, अल्फ़ाबेट आर, नंबर 3030 यहाँ पे एक यूनिकॉर्न जैसा शेप भी है। ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न्स हमेशा मुझे ना क्रिएटिव फ्रीडम की याद दिलाते हैं। जैसे कि जब एक आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग बना रहा होता है, जब यह आर्टिस्ट अपने अपनी कुछ क्रिएशन कर रहा होता है, तो वहाँ पे बंदिशें नहीं होती। उसके इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ भी बना सकता है। कागज़ पे वो कोई भी चित्र को अ, बना सकता है, कैसे भी रंग भर सकता है, वो उसकी इमेजिनेशन है, वहाँ पे कोई बंदिश नहीं है। उसकी सोच कहाँ तक जाती है, वहाँ पे आप रोक नहीं लगा सकते। तो यूनिकॉर्न की एनर्जी वैसी है, जहाँ पे कोई बंदिशें नहीं है, बस आपकी क्रिएटिविटी है। आप कितना सोच सकते हैं आपके ऊपर है। ओके? इंटरेस्टिंग।
मुझे माँ दुर्गा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रही है। अम, माँ दुर्गा जो कि कहीं न कहीं करेज को इंडिकेट करती हैं, करेजियस होना, दृढ़ होना, ओके? वैसी एनर्जी को दर्शाती है माता की एनर्जी। अम, किसी के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कोई अपने बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या तो आप अपना लुक चेंज कर रहे हैं, या आप बिल्कुल छोटे कर रहे हैं, अपने बालों को बिल्कुल काट दिया आपने, छोटे कर लिए। जैसे ये जो आप कर रहे हैं ना अपने बालों के साथ, ये कहीं न कहीं एक एनर्जेटिकली आप लाइफ़ में चेंज लेके आ रहे हैं। कहीं न कहीं आप अपने, जैसे अक्सर होता है ना लोगों की लाइफ़ में जब अम, कहते हैं ना, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, ख़ास करके लड़कियाँ ऐसा करती हैं, जब उनको लाइफ़ में वो किसी दौर से गुज़री हों और उनको सडनली ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब मुझे नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना है। तो अक्सर वो अपने या तो बालों को काट लेती हैं या कुछ लुक चेंज कर लेती हैं अपना। वो एक तरीके से एनर्जेटिकली ये भी इंडिकेट करता है कि यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। आप अपने अंदर, जब हम अपनी आइडेंटिटी को बदलते हैं ना, जब हम किसी तरीके से अपने आइडेंटिटी में एक चेंज लेके आते हैं, तो हम कहीं न कहीं ऐसी फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं कि हाँ, आई एम रेडी फॉर अ चेंज। ये वैसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। आपको गोल्ड फिश एज़ अ साइन दिख सकती है बहुत ज़्यादा, गोल्ड फिश। ये आपके लिए कन्फर्मेशन साइन की तरह काम करेगा। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने काम में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। आप नए तरीके से चीज़ों को करने का सुझाव, करने का तरीका अपना रहे हैं। आप अपने काम में जैसे इनोवेशन लेके आ रहे हैं, चाहे ये आपका जॉब हो, चाहे ये आपका स्वयं आप कुछ करते हों, घर से करते हों, जैसे भी हो। यहाँ पे जैसे काम करने के तरीके में या काम करने में कोई रिफॉर्मेशन है, इनोवेशन है, नए तरीके से चीज़ों को करना, नए सिरे से करना। अम, बहुत यहाँ पे जो एनर्जी है वो चेंज की है। जैसे कि आप रेडी हैं, आपको पता है कि अब मुझे कुछ चेंज करना है, अब मुझे नए तरीके से चीज़ों को करना होगा। एंड एज़ आई से दैट इट्स 12:12 ऑन द क्लॉक, ओके, 1212। 1 जो होता है वो बिगिनिंग्स को दर्शाता है, नई शुरुआत को दर्शाता है। नंबर 2 बैलेंस को दर्शाता है, ओके। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है ना कि आप जो नवीनता में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपका रीबर्थ हो रहा है, इसमें एक ठहराव भी है, आप जल्दबाज़ी में नहीं हैं। आप एक ठहराव के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपको ये नहीं है कि बस ओवरनाइट सब चेंज कर देना है, चलो रातों रात सब बदल दिया, नहीं। ये जो परिवर्तन आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं और ये जो एनर्जी है परिवर्तन की, ये स्टेप बाय स्टेप होगी। एक रात में सब कुछ नहीं एकदम से बदल जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप आराम से, जैसे होता है ना जब आप एक लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो बड़े ध्यान से एक बाय वन स्टेप रखते हैं, तो वैसी एनर्जी है, ओके। इंटरेस्टिंग। नंबर नंबर 57, 57 और 52, 52 एंड 425, 425 इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ना एक वैसी एनर्जी है कि बहुत हो गया। जैसे मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना वैसे वैसी इमेजेस आ रही है, वैसे लोगों की जो जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई की थी, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर। तो जब मैं वैसी इमेजेस अपने दिमाग में देख रही हूँ ना, तो ये मुझे यही दर्शा रहा है कि यू आर रेडी फॉर अ चेंज। बहुत हो गया, अब तो कुछ बदलना है, हमें नहीं पता, करना है, चेंज करना है, वैसी एनर्जी है, ओके। चलिए, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ये यहाँ पे जैसे एक हेलीकॉप्टर जैसा, दिस इज सो वियर्ड, लाइक इट्स लाइक अ हेलीकॉप्टर। ये एयर एलिमेंट को दर्शाता है। और ये मुझे कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी याद दिला रहा है। जैसे
इस चेंज और इस परिवर्तन के आने से आपकी लाइफ में बहुत मूवमेंट होगी। आपकी लाइफ में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीज़ें रुक गई, आगे तो बढ़ नहीं रही, ऐसा नहीं लगेगा आपको। आप महसूस करेंगे कि लाइफ आगे बढ़ने लग गई है। चलिए हम आपके कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू। पहले मैं ऑरेकल से स्टार्ट। ओ माय गॉड, व्हाट? ओह डियर लॉर्ड। देखिए, आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स अप। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने डेक को कट किया, न्यू बिगिनिंग्स, परसेफनी। वाओ। उप्स। मुझे लगता है यहाँ पे या तो कोई माँ पार्वती की आराधना करता है, या माँ पार्वती के लिए मंगलवार को जैसे वो करते हैं ना व्रत। आई डोंट नो, अगर आप में से कोई शायद करते हो, ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है कि ये आपका मैसेज है, ये आपकी रीडिंग है। आई थिंक मंगला व्रत ऐसा कुछ कहते हैं उसे, मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा, जो अक्सर ट्यूसडेज को करा जाता है। मंगला गौरी, हाँ। थैंक यू स्पिरिट्स। आई थिंक ओके, मैंने ऑलराइट, ये वाला डेक है क्या? यहाँ से भी ले लेते हैं। Okay. चलिए, टैरो हम बाद में लेंगे, पहले ऑरेकल से स्टार्ट करते हैं। सो यू हैव गॉट अदिति, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस। अदिति ऋषि कश्यप की वाइफ थी, और एनीवेज, सी स्टॉर्म नंबर 32, calm amid chaos. You have seahorse spirit, watch and wait, 53. You have 45, welcome the unwelcome. इंटरेस्टिंग एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो न्यू मून गया है ना, अभी रिसेंटली जो न्यू मून गया है, उस टाइम के आसपास आपकी लाइफ में कुछ हलचल मची हो। कोई टावर मोमेंट जैसी एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। नंबर 21 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 22, 21, 22, या लास्ट मंथ इन डेट्स के आसपास आपकी लाइफ में कुछ घटित हुआ हो, कोई टावर मोमेंट जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था और कुछ ऐसा हुआ हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका जो आउटकम है वो बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है काम अमिड केओस, कि भले ही चारों तरफ तांडव हो रहा हो, जैसे शिव जी की एनर्जी होती है ना, आसपास कुछ भी हो रहा हो, वो अपने ध्यान में मग्न है। ये वैसी एनर्जी है कि आपका फोकस नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बल्कि और क्लैरिटी मिलती जा रही है कि आपको आगे करना क्या है, आपका रास्ता आगे है क्या। चलिए हम टैरो से शुरुआत करते हैं। What more can I get? मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, अब आपको टावर मोमेंट डरावना नहीं लगता। कभी कभी होता है ना लाइफ में, जब कोई चीज़ हल्की सी भी ऊपर नीचे होती है, हम एकदम एंजाइटी में आ जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, जैसे संतुलन हिल जाता है, हमारा बैलेंस हिल जाता है। बट ये एनर्जी वैसी नहीं है। ये एनर्जी ऐसी लग रही है ना कि कुछ भी हो रहा हो, आपको पता है कि मुझे, जैसे कई बार हमारे दिल में एक उम्मीद होती है ना, एक एक होप होती है कि मुझे पता है इसमें एंड में कुछ अच्छा ही निकलेगा मेरे लिए, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए। एक मन में जैसे एक फेथ, एक विश्वास होता है ना कि मुझे पता है इसके बाद कुछ अच्छा ही होने वाला है। सो ये वैसा विश्वास मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, नंबर 9 हो सकता है आप काफ़ी देख रहे हो, 999। ओके, you have got, wow, King of Pentacles, beautiful energy.
आपके लिए है, हाँ, एस ऑफ वॉन्ड्स, इंस्पिरेशन, द सन, इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर पिछले 2 साल, मुझे 2 साल स्पेसिफिकली लग रहा है, 2023, पिछले 2 साल के अंदर आपकी लाइफ से जो भी आपसे ले लिया गया, हो सकता है आपके कनेक्शंस टूटे हों या कोई बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका टूटा हो। आप मान लीजिए 8-9 साल से एक रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब उसी चीज़ में, उसी सिचुएशन में नए सिरे से शुरुआत होने वाली है, क्योंकि सन कार्ड है, सन कार्ड अगेन बिगिनिंग्स का कार्ड होता है। वाओ! द टाइम इज़ लाइक एवरी टाइम आई लुक एट द क्लॉक 12:21 जब भी 12:21 मैं देखती हूँ ना, ये मुझे याद दिलाता है कि जिस सिचुएशन में एक वक़्त था आप होप खो चुके थे, आपको लग रहा था इस सिचुएशन में कभी मेरी लाइफ़ में कोई सुधार नहीं आएगा, उस सिचुएशन में भी पॉज़िटिव ट्विस्ट आ सकता है। जब भी मैं 12:21 देखती हूँ, वो मेरा पर्सनल साइन है, मतलब मैं ऐसे इंटरप्रेट करती हूँ उसे। नाउ जब मैं ये एनर्जी देख रही हूँ ना, आप किसी चीज़ में बहुत डिसअपॉइंट हुए थे, वहाँ पे नए सिरे से शुरुआत है। या कोई चीज़ जो आपको लग रहा था कि मुझे, एक होता है ना, हम कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, कोई होप मुझे लग नहीं रही। वहाँ पे नए सिरे से शुरुआत है, द सन कार्ड। हमने न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड भी देखा था जस्ट थोड़ी देर पहले, रीबर्थ। ओह डैम, सॉरी। आपके लिए है फोर ऑफ कप्स। थोड़ा वक्त लग गया इस चीज़ में। 2014 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे किसी के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स। जैसे इस बारे में बहुत देर तक आप या तो लाइक, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी ना थोड़ी बहुत वैसी एनर्जी होती है कि बोर होना, कुछ हो नहीं रहा, कुछ खास हो नहीं रहा, कुछ चेंज हो नहीं रहा। ओके, इट्स लाइक समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। लाइक एक होता है ना, जैसे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि अम, जैसे मान लीजिए आप एक फ़्लाइट ले रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट ले रहे हैं आप, और बीच में एक हॉल्ट होता है कहीं पे किसी एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे क्या होता है कि फ़्लाइट डिले हो गई। आपको पहले 2 घंटे का हॉल्ट था, फ़्लाइट डिले होने की वजह से 7 घंटे का हो गया। अब आप थोड़े से वैसी एनर्जी में आ जाते हैं कि अरे करना क्या है? ना तो बाहर जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, यहीं बैठना पड़ेगा, क्या करें? ये थोड़ी वैसी एनर्जी लग रही है मुझे। इट्स लाइक आपको पता है आपको डेस्टिनेशन पे जाना है और डेस्टिनेशन पे आप पहुँच भी जाओगे, लेकिन बीच में जो ये रुकावट आ गई ना, इसका क्या करना है समझ नहीं आ रहा। तो ये जो एनर्जी है ना, ये धीरे-धीरे शिफ्ट हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस एनर्जी से बाहर आके अब आप फाइनली एक्शन ले पाओगे। ओके? वॉव! बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट, आगे बढ़ना। एक फाइनल कार्ड लेते हैं एंड देन वी कैन कॉल इट अ रीडिंग। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इस रीडिंग को। ब्यूटीफुल। सो आपकी जो रीडिंग ख़त्म हो रही है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली दर्शा रहा है कि जिस सिचुएशन में आप इतना हलचल महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है, अगेन आपकी पर्सनल सिचुएशन पे जहाँ अप्लाई होता है आप वहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए मैसेज अलग होगा। तो जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको लग रहा हो कि चीज़ें बिल्कुल ऐसे स्थिति पे आ गई कि यहाँ से डेड एंड है, आगे बढ़ नहीं सकता, उसमें बहुत पॉजिटिव चेंज है आपके लिए विद द सन कार्ड। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि
आपके लिए एक्सक्यूज़ मी, आपके लिए यहाँ पे एक और संदेश ये है कि अम, कहीं न कहीं अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स में भी ना अपॉर्च्युनिटी देखना सीखो। एक छोटा-सा मैसेज मैं ऐड करना चाहूँगी। कई बार लाइफ़ जब हमें डिसअपॉइंट करती है ना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि इसके बाद आपकी लाइफ़ में या इस डिसअपॉइंटमेंट के ज़रिए आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। आपकी जो लाइफ़ की सबसे बड़ी ड्रॉबैक होता है ना, जो चीज़ आपको ऊपर से देखने में लगेगी कि ये मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, कई बार वही नेगेटिव पॉइंट आपकी लाइफ़ का सबसे सक्सेसफुल पॉइंट भी बन सकता है, बस नज़रिए की बात है। ओके? सो ऑन दिस नोट ग्रुप नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूँगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड बाय-बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी रोज़ पेटल्स की रीडिंग को सेलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए जो मुझे एनर्जी महसूस हुई बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि स्टार्टिंग अभी जो भी जुलाई का बचा हुआ वक़्त है, अभी से स्टार्ट करते हुए अगस्त तक आपके लिए टाइम बहुत ही लकी रहने वाला है और बहुत ही ऐसा रहेगा कि आप जो भी काम करना चाहेंगे ना, एकदम झटपट हो जाएगा, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। आप इस दौरान जो भी काम शुरू करते हैं, वो बहुत जल्दी तेज़ी पकड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा। मुझे अपने विज़न में एक रिंग भी दिखाई दी और रिंग को हमेशा एक कमिटमेंट की एनर्जी से जोड़ा जाता है, सॉलिड फाउंडेशन की एनर्जी से जोड़ा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के साथ जैसे आपकी लाइफ़ में अप्रोच कर रही है। अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो इस काम में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, ये ज़्यादा समय तक आपकी लाइफ़ में रहेगा, ये वर्क अपॉर्च्युनिटी। अगर आप किसी पर्सन से मिलते हैं तो इस कनेक्शन का जो पोटेंशियल है वो लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे अगर कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है अगले कुछ दिनों में आपकी लाइफ़ में, उसकी पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हो सकती है, ओके? चलिए, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है ना कि आप किसी चीज़ में जल्दबाज़ी ना करें। लाइक कई बार होता है ना हम एक्साइटमेंट में थोड़ी जल्दबाज़ी कर देते हैं। तो मतलब ध्यान रखिए कि जब किसी नई चीज़ की शुरुआत आपकी लाइफ़ में हो ना, तो ज़्यादा रश में ना हो, ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना ज़्यादा ना कर दें, ओके? अम, नंबर 33 आपको हो सकता है दिख रहा हो एज़ अ कन्फर्मेशन साइन। यहाँ पे एक ग्लो अप की एनर्जी है, जैसे कि आपके लुक्स में बदलाव है, आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, आपके ऑरा में एक बदलाव है, एक एक ग्लो अप की एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपके बोलने के ढंग में बदलाव है या आप जिस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं यूजुअली अपनी नॉर्मल लाइफ में एक बदलाव है। लोग ये बदलाव महसूस कर रहे हैं आपकी एनर्जी में। आपकी जैसे ऑरा में एक चेंज है जिस तरीके से प्रोबेबली आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं। एक ग्लो अप की एनर्जी है जो लोग भी नोटिस कर रहे हैं आपके आस-पास। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते जा रहे हैं अपनी लाइफ़ में। जैसे कि अम, आपको बहुत ईज़िली अब डिस्ट्रैक्शन होती नहीं या आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आपको भली-भाँति समझ में आ चुका है कि मुझे कहाँ पे फ़ोकस करना है। जैसे आपके माइंडसेट में एक परिवर्तन है। आपको समझ में आने लगा है कि जब लाइफ़ में मुझे कुछ हासिल करना है ना, तो मुझे कुछ चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ेगा और उसके अलावा जो भी हो रहा है मुझे वहाँ ध्यान नहीं देना। तो आपका माइंडसेट जैसे और भी
स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं और जैसे-जैसे आपका माइंड और फ़ोकस्ड और बेहतर तरीके से परसेप्शन जो आपकी डेवलप हो रही है, ये बदलाव आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में, आपकी फ़िज़िकल लुक्स में भी ये बदलाव महसूस कर पा रहे हैं लोग। क्योंकि जब आपके अंदर कोई परिवर्तन होता है ना, तो बाहरी जो आपकी अपीयरेंस है उसमें भी चेंज आता है और उसी तरीके से लोग भी फिर उसे महसूस कर पाते हैं। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है क्योंकि मुझे अपने विज़न में येलो कलर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। येलो मणिपुरा चक्र से एसोसिएटेड होता है जो कि कॉन्फिडेंस, अम, बहुत ज़्यादा खुद में आत्मविश्वास होना, वैसी एनर्जी। वॉव! और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप अपना वर्थ नहीं प्रूव करते अब किसी को। आपको बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, हम तो चले। ये वैसी एनर्जी है। सच अ नाइस एनर्जी, आई लव इट। यहाँ पे ना मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स वैसी एनर्जी महसूस हो रही है कि आपको पता है भाई मेरा वर्थ क्या है, मुझे पता है मैं कौन हूँ और मुझे ये किसी को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें अगर नहीं लगता वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये वैसी एनर्जी है। ओके, ब्यूटीफुल बाय द वे। और लोग ये चेंज महसूस कर पा रहे हैं। आपको अगले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको बल्कि आगे से चल के कहें कि यार तुम कुछ बदल गए हो। तुम्हें तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुम वही इंसान हो जिससे मैं एक टाइम पे डील किया करता था या करती थी। लोग आपसे लिटरली ये कह भी सकते हैं। मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक कन्फेशन की एनर्जी भी है। जैसे कोई आगे चल के आपको अपने दिल का हाल बताए या आपसे शेयर करे कि देखो मैं तुमसे ये उम्मीद रखती हूँ या रखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा फ़ील करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वैसा फ़ील करता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली एयर एलिमेंट महसूस हो रहा है आपके लिए। और मैंने अभी जैसे ही अपनी नज़र घुमाई अपनी बालकनी की तरफ, मुझे एक वाइट बर्ड दिख रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट कलर की बर्ड है। तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन साइन हो सकता है जब आप वाइट बर्ड्स देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि कोई पर्सन आगे चल के आपको अपने दिल का हाल बताए, किसी तरीके की कन्फेशन करे आपको, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में एक रिंग भी दिखी थी अपने विज़न में। तो या तो कोई आपसे लॉन्ग टर्म ऑफ़र के लिए अप्रोच कर रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट, या हो सकता है ये आपके सर्कल में किसी के साथ हो रहा हो, आपके किसी फ्रेंड की वेडिंग हो, आपके घर में किसी का रिश्ता पक्का हुआ हो, थिंग्स लाइक दैट, ओके? इंटरेस्टिंग। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सॉलिड फाउंडेशन, सेलिब्रेशन, फैमिली कमिंग टुगेदर वैसी एनर्जी, कम्युनिटी सेलिब्रेशन। किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की या मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। किसी का यहाँ पे दूसरे देश में सेटल होने का प्लान बन रहा हो, आप हो सकता है वो प्लानिंग कर रहे हों, या आप दूर-दराज़ का ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हों, या आप मूवमेंट की प्लानिंग कर रहे हों। हो सकता है आप किसी अन्य शहर में जाने का, वहाँ पे सेटल होने का प्लान कर रहे हों। मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ महसूस हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, ओके, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। हुँ, ब्यूटीफुल। अल्फ़ाबेट पी। मुझे नाम प्रकाश भी सुनाई दे रहा है, प्रकाश। हुँ, ओके, एक काम करते हैं, हम आपके कार्ड्स लेते हैं और स्पेसिफिकली एनर्जी को मैं देखूँगी।
ये एनर्जी ऐसी है ना कि अब छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती क्योंकि आपका जो फ़ोकस है ना बड़ी चीज़ों पे है। जैसे अर्जुन का जो अम, लक्ष्य था वो क्या था? मछली की आँख। उसको उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा था। तो जैसे कि अब आप इतने फ़ोकस्ड हो चुके हैं ना लाइफ़ में, आपको पता है कि देखो भाई, ये लॉन्ग टर्म मुझे ये करना है, इसके अलावा अब मेरे रास्ते में जो भी आ रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं। यू आर वेरी फ़ोकस्ड। डैम! ब्रेवली गो। ये आपके लिए एक साइन है कि जो भी आप प्लानिंग करने के प्रोसेस में है ना, कुछ नई शुरुआत के, कोई भी नई शुरुआत के लिए या एक लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपको एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके। ये कार्ड मैंने कल भी देखा था, मैंने जब दूसरे चैनल पे रीडिंग की थी। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी। ओके। थैंक यू स्पिरिट्स। थैंक यू माँ काली। ओके, I'll take this. Wow, that was something. आई डोंट नो ये माइक्रोफोन पे कैच हुआ या नहीं, बट बहुत तेज से यहाँ पे बादलों की गर्जन हुई है। वाओ! आई थिंक एक मिनट। यप, लेट्स टेक दिस आल्सो। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। अभी जस्ट बादलों की गर्जन हुई और यहाँ पे कार्ड क्या है देखिए। स्टॉर्म एंजल 35, collision of belief, style, attitude and energy. Wow, this is such a beautiful card. इस कार्ड का जो मतलब है ना वो ये है कि आपकी जो भी पुरानी परसेप्शन रही है लाइफ को लेके, पुराने बिलीफ सिस्टम, जिस तरीके से आप चीज़ों को किया करते थे, वो बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं और आगे भी चेंज होने वाले हैं। और आप कहीं न कहीं इन परिवर्तन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। आपके लिए है बफेलो स्पिरिट नंबर 10, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। जैसे कि जब जैसे हम सर्कस में पहले जाते थे ना, बचपन में मैंने सर्कस देखी है कई बार। वहाँ पे वो ऊपर हवा में जैसे कुछ खेल किया करते थे, वो रस्सी पे चल रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो उनको कितना विश्वास होता है ना, वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। उनको बिल्कुल भी डर नहीं कि मैं गिर जाऊँगा या गिर जाऊँगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है कि आपके अंदर ये दृढ़ विश्वास है कि मैं जब कॉन्फिडेंस के साथ कुछ करूँगा या करूँगी तो मुझे पता है मेरे पास अपॉर्च्युनिटी ज़रूर आएगी, ओके? और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए एडवाइस है कि अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, अपने ऊपर भरोसा रखना सीखो, अपनी काबिलियत पे, अपने आप पे भरोसा रखो। ओह माय गॉड! ओके, आई हैव चिल्स। आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स अप। मुझे जस्ट अभी अपने रूम में एक ऑर्ब दिखा, जैसे कि कुछ प्रेजेंस से मुझे महसूस हुई एंड ओके, दिस वाज़ वेरी स्ट्रांग। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि अपने आप पे भरोसा रखिए, हायर पावर्स पे भरोसा रखिए, वो आपको गाइड करके सही जगह तक लेके जाएँगी। यू हैव गॉट वॉव! कॉदेश। ये कार्ड अक्सर मैं बहुत कम देखती हूँ, ये अक्सर नहीं आता रीडिंग में, हार्डली कभी दिखता है ये कार्ड मुझे। सेक्सुअल विज़डम। लेट्स सी वेयर इसका
ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस विद नंबर 20। ये मैसेज मुझे ऐसा भी लग रहा है नाउ इस कार्ड को देखते हुए कि कई बार हमें कुछ चीज़ों को इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसमें आपकी भलाई है। जब आप देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने आपको ठग लिया, किसी ने आपका बुरा किया या बुरा सोचा और आप उसका शिकार हो गए, आपको आपका लेसन मिल गया, तो अपना लेसन लेके आगे बढ़ें। अगर आप उसके प्रति गुस्सा, रिवेंज या ऐसी भावनाएँ रखेंगे, गिल्टी की फीलिंग रखेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचा रही है, ओके? जिसको जो अपने कर्मों के हिसाब से मिलना है, वो मिल जाएगा, जब मिलना है, मिल जाएगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। आप अपना लेसन लें और ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ें। ये आपके लिए साइन है कि अगर आप अपना भला सोचेंगे ना, तो भलाई इसी में है कि आप आगे बढ़ें, ओके? आप आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, वो देखना है आपको। चलिए हम टैरो कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है यहाँ पे। वेदर एकदम से चेंज हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही इंडिकेट कर रहा है कि अम, आप जैसे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ज़मीन सूखी पड़ी है, चेंज नहीं हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा और सडनली बारिश हो जाए, ये वैसी एनर्जी है, ओके? और ये बारिश आपके नज़रिया बदलने की वजह से आई है क्योंकि आपने अपना विश्वास नहीं खोया, क्योंकि कहीं न कहीं आपने हमेशा ये उम्मीद बनाए रखी और आपने दृढ़ निश्चय से चीज़ें की क्योंकि आपको पता था, आपको वो मिलेगा। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेज है। वॉव! आई विश मैं आपको दिखा सकती यहाँ पे वेदर कैसे एकदम से चेंज हो गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा है। मुझे लिटरली यहाँ तक आवाज़ आ रही है जब वो हवा बालकनी पे हिट कर रही है। जस्टिस से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। मुझे बहुत लोगों के लिए लगता है ये किसी तरीके का कन्फेशन या अपॉलॉजी है जो कोई आपके लिए आके कोई जैसे आपको आके आगे से या तो आपसे माफ़ी माँग रहा है या कन्फेस कर रहा है कि देखो मैंने जो किया वो गलत किया और मुझे लगता है कि मुझे अपने एक्शन को सुधारना चाहिए। ये बहुत लोगों के लिए एक कन्फेशन या अपॉलॉजी का साइन है। जैसे किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपके साथ सही नहीं किया। और अब मुझे ओह! नाउ आई एम गेटिंग इट। अब जब मैं इन तीनों कार्ड्स को साथ में देख रही हूँ ना, तो मुझे ये मैसेज लग रहा है कि देखिए, अगर आगे वाले को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है, वो आपसे आके माफ़ी भी माँगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे एक्सेप्ट करना ही है, आप उसे माफ़ करके भी आगे बढ़ सकते हैं। माफ़ करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। उस सिचुएशन को फेस करके या सोच समझ के कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब आगे बढ़ूँगी। ज़रूरी नहीं कि किसी ने आपसे आके माफ़ी माँग ली तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही है अपनी लाइफ़ में। आप अपनी विज़डम से काम लीजिए। आप अपनी विज़डम से काम लीजिए कि देखिए, कई बार कुछ चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। तो आप अपनी सूझबूझ से समझिए कि लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर मान लीजिए एक पर्सन आपके पास्ट से वापस आके आपको कहे कि देखो भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा से मुझे एक्सेप्ट करो एंड मुझे अपनी लाइफ में हिस्सा दो, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे बॉल आपके कोर्ट में है। आपको डिसाइड करना है अपनी सूझबूझ और अपने लेसन से कि आपको उस पर्सन को वापस लेना चाहिए कि नहीं। आप माफ़ी तक बात को ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं, ओके? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक जो भी आपने सीखा, उस लेसन को दिमाग में रखते हुए डिसीज़न लीजिएगा। जल्दबाज़ी मत करना, ओके? चलिए।
डैम, द हाई प्रीस्टेस। जैसे कि आपको भली भांति ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप की एनर्जी होती है। ये जो हाई प्रीस्टेस होती है ना, इसके पास नॉलेज, विजडम बहुत होती है, एक्सपीरियंस बहुत है, इसके पास ज्ञान की कमी नहीं है, इसके पास साइकिक एबिलिटी की भी कमी नहीं है। ये बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत बड़ा ज्ञान का प्रतीक होती है हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे एक क्लियर साइन है कि आपकी लाइफ में अब जो भी है, जो भी डिसीजन आपके सामने आ रहा है, जहाँ पे भी आपको एक स्टेप लेना है, उसकी भली-भाँति नॉलेज आपको है। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आप पूरी तरीके से उसमें डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखें। आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, ओके? आप सूझ-बूझ से अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, ओके? नाइट ऑफ कप्स। आई हैव अ फीलिंग कोई पास्ट एनर्जी रिटर्न कर रही है आपकी लाइफ में। देखिए, डेविल, टेम्पटेशन की एनर्जी है। कोई पास्ट एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आ सकती है अगले कुछ दिनों में। एग्जैक्टली, सी 6 ऑफ कप्स एंड लवर्स, आपको जैसे कि एक डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं, अगर आप ये डिसीजन हाँ की तरफ लेते हैं, अगर इस पास्ट एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, तो आउटकम क्या होगा, मैं आपको उसमें भी एक क्लैरिटी दे देती हूँ। अगर आप इस डिसीजन में हाँ की तरफ बढ़ते हैं, तो आउटकम क्या होगा। डैम। देखिए, आउटकम अच्छा नहीं है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर इस सिचुएशन को आप दोबारा अपनी लाइफ में लाते हैं, इस पर्सन को, इस अपॉर्चुनिटी जो भी है, अगर ये कोई पास्ट एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आती है और आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा से हलचल मचेगी। आप फिर से ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत होगी, आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लग जाएंगे। तो मुझे आउटकम पॉजिटिव नहीं लग रहा, ओके? सो अपने सूझबूझ पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंट्यूशन पे बिल्कुल भरोसा रखो। कई बार आगे वाला पर्सन आपके सामने अच्छा बिहेव करने की कोशिश करेगा, नकाब में भी आएगा, तो ये पहचानना आपका काम है। चलिए, वन लास्ट कार्ड और हम आपकी रीडिंग को समाप्त करते हैं। वन लास्ट कार्ड, क्लोजिंग नोट पे क्या मैसेज है। ब्यूटिफुल मैसेज, पेज ऑफ कप्स एट द बॉटम, एंड देन है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे मुझे इस कार्ड से ये कनेक्शन लग रहा है, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार भी ऐसा थॉट आता है ना कि अगर मान लो मैं इस पास्ट सिचुएशन को ना एक्सेप्ट करूं और जाने दूं, क्या फिर से मेरी लाइफ में ऐसा कोई मौका आएगा, क्या मुझे नई ऐसी कोई चीज़ मिलेगी जो मैं हासिल करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो ये आपका आंसर है यस। आप भरोसा रखें यूनिवर्स पे, हायर पावर पे। यूनिवर्स में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, ओके? सो ग्रुप नंबर 2 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।